हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर कर रहे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल समीकरण के मूल निकालने के लिए हम लोगों ने 3 विधि पढ़ा। पहला गुणनखंड मेथड, दूसरा वर्ग पूरा करने की विधि और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा सूत्र विधि। तो पहला मेथड पे ही हम लोगों ने चूँकि चैप्टर जो है वो चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर से एक्सरसाइज से अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो आपको पहला क्वेश्चन जो है वो है गुणनखंड मेथड से सॉल्व करना है। तो आज हम चलते हैं गुणनखंड मेथड की ओर। तो पहला क्वेश्चन है गुणनखंड मेथड का पहला, x² - 3x - 10 = 0। ये है आपका सवाल। तो आपको मालूम होगा कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, चूंकि इस पे पावर 2 होता है। तो देखिए, तो इसको मिडिल टर्म को तोड़ना है, तो मिडिल टर्म आपका क्या है, 3 है। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला और अंतिम टर्म में गुना करते हैं। पहला क्या, 1 है और 10 है, तो क्या हो गया -10। चलिए माइनस प्लस की भी कोई बात नहीं करते हम, सिर्फ आप 10 ले लीजिए। यहाँ 10 है आपका, तो क्या करिएगा, 5 × 2 10 और -5 में 2 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा -3। यही है ना। लेकिन जिससे हम गुना करते हैं उसी से हम जोड़ते या घटाते हैं, यही नियम है इनका। तो x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब देखिए, तो इस दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x है, तो x निकाल लिया, x क्या निकाल लिया, 1 x बचा इस पे x, फिर क्या बचा माइनस, एक x इसे कॉमन ले चुके हैं, निकल गया है, ये क्या बच गया इसके अंदर में 5। अब देखिए तो क्या है, प्लस है, प्लस दिया। अब देखिए तो 2 और 10, इसका मतलब है इसमें 2 × 5 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इनमें क्या बच गया x - 10/2 यानी कि 5, ये बराबर क्या हो गया 0। फिर देखिए तो क्या कॉमन है, x - 5 है और x + 2 है, ये बराबर 0 है। तो अब बारी बारी से x - 5 = 0 करते हैं, ये क्या हो जाएगा, x - 5 उस पार चलेंगे, चिन्ह क्या है माइनस, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक मूल निकल गया आपका। दूसरा है x + 2 = 0, तो x उस पार इसको ले चलिए, क्या हो जाएगा -2, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया, एक 5 हो गया और दूसरा -2 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। आशा है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है मेरा, दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन, इसका मूल निकालना है। तो द्विघात समीकरण के यहाँ क्या 2 मूल निकल गए। ये दूसरा है 2x² + x - 6 = 0। ये है आपका दूसरा इक्वेशन, जिसका कि आपको गुणनखंड करना है। ये बताइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे ना, यानी कि इधर देखिए 2 × 6 कितना होता है, ये 12 होता है ना। अब देखिए 4 × 3 कितना होता है 12, और 4 में 3 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 1। यहाँ देखिए तो 1 है ना, ये x मतलब 1, 4 में 3 घटा दीजिए क्या बच गया 1 बच गया। बाकी सबको जैसे था वैसे रख लीजिए। ये 4x - 3x - 6 = 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 है, तो 4 में भी 2 होगा ना, 2 × 2 4, 2 × 2 क्या होता है 4 होता है, इसका मतलब इसके अंदर में 2 कॉमन है, तो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, 2x कॉमन लिया, क्या बच गया सिर्फ x बचा, प्लस 4x में 2x निकाल चुके हैं, सिर्फ क्या बचेगा 2। ऐसे देखिए 4x / 2x, x कट गया, क्या बच गया सिर्फ 2। 4 से भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, 4 में कितना बचा 2, यहाँ आपका 2। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ क्या था प्लस। ये और ये जो निकलेगा कॉमन, दोनों सेम होगा, इसलिए हम माइनस क्या कीजिएगा, माइनस कॉमन लिए। अब क्या करना है, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 3 × 2 6, इसका मतलब 3 कॉमन है। यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, माइनस से कॉमन निकाल चुके हैं, अंदर में क्या बचा प्लस और माइनस, तो माइनस आप निकाल चुके हैं, क्या बचा प्लस बचा ना, यहाँ प्लस दे दिए, और क्या बचा 6 में 3 से भाग दिए 2, ये क्या हो गया बराबर 0। अब देखिए ये और ये कॉमन है, x + 2 और 2x - 3 = 0।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये बराबर 0 करते हैं, x + 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, 2 को उस पार चलेंगे तो। अब चलते हैं, एक साइड और बचा हुआ था, ये देखिए तो 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, x बराबर क्या बचेगा 3/2, तो आपका मूल क्या हो गया, एक -2 हो गया और एक 3/2 हो गया। इस तरह का आपका मूल निकालना है। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको आगे चल करके बहुत काम देने वाला है ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस बार। 2x² + 7x + 5√2 ये बराबर 0 है। आपको मूल निकालना है द्विघात समीकरण के। तो अब देखिए क्या है, वही नियम, इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम करके देखते हैं। यहाँ देखिए √2 × 5√2, ठीक है। अब देखिए तो इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 × 5 क्या हो गया 5 हो गया, √2 × √2 क्या हो गया, मैं समझा दूं, √2 × √2 बराबर √4 और √4 के वर्गमूल 2, इसका मतलब सीधा यहाँ 2 दे दीजिए, कितना हो गया ये 10 हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए आपको 10 पे कैलकुलेशन करना है, कैसे करना है, ये 7 है ना, 5 + 2 कितना हो गया 7, अब 5 × 2 कितना हो गया 10। अब तो समझ गए होंगे। अब देखिए करते हैं, √2x² + 5x + 2x + 5√2 बराबर 0। अब देखिए तो इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है ना, तो क्या करते हैं x कॉमन ले लिया, क्या बच गया √2 बच गया और एक तो x बच गया, 2 x था ना, एक x निकाल लिया, एक x बच गया। अब क्या बचा इसके अंदर में 5 बच गया। अब देखिए तो एक चीज मैं और लिख दूं, इसको अभी देखा था 2 को क्या लिखे थे, √2 × √2 कीजिएगा तो ये आपका 2 होगा, तो इसको हम लिख देते हैं √2 × √2x + 5√2। थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा और लिखना चाहिए, लेकिन मैं यही लिख दिया हूं। ये देखिए तो x √2x + 5 प्लस देखिए तो इसमें क्या है, √2 कॉमन है, √2 निकाल ले, क्या बचा √2x और यहाँ √2 निकाल ले, क्या बचा सिर्फ 5 बचा बराबर 0। ये और ये देखिए दोनों कॉमन है, तो √2x + 5 और क्या बचा यहाँ x + √2 बराबर 0। अब देखिए तो क्या कर सकते हैं, ये समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप ये टर्म को यहाँ लिख सकते थे, लेकिन और ये टर्म को आगे लिख सकते थे, या फिर इसको हम रफ में कहीं समझा सकते थे। चलिए अब देखिए तो √2x + 5 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा √2x बराबर -5, x बराबर क्या हो जाएगा -5/√2। एक ये आ गया, एक रूट, एक मूल ये आ गया, दूसरा ये निकला है ना ये वाला, x + √2 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया -√2। तो आपका रूट क्या निकल गया, आपका एक x बराबर -5/√2 और दूसरा निकल गया -√2, यानी ये आपका आंसर हो गया। द्विघात समीकरण के 2 मूल हो गए। अगला है चौथा नंबर, हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर है 2x² - x + 1/8 = 0, ये है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है ना, तो सबका पहले एलसीएम निकाल लिया, 8 हो गया, 8 में 1 से भाग दिया, 8 × 2 कितना हो गया
16x² माइनस है, माइनस दिया, फिर 8 में 1 से भाग दिया, 8 गुना x माइनस 8x प्लस 8 में 8 से भाग दिया, 1 गुना 1 बराबर 0। इसके नीचे क्या है? 1 है। कोना कोने गुना कर दीजिए, ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुना 8 बराबर क्या हो गया? 0। यानी कि 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, 16 गुना 1, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 16 गुना 1 बराबर क्या हो गया? 16 हो गया। अब देखिए यहाँ 8 है, यानी कि 4 जोड़ 4 बराबर कितना होता है? 8। और वही संख्या से आपको गुना भी करना है, कितना हो गया? 16। देखिए अंतिम टर्म पूर गया। अब क्या करेंगे? 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है? यहाँ 16, इसका मतलब 4 है, 4 का मल्टीपल 2 टाइम्स है, यानी कि 4x कॉमन है। तो यहाँ क्या बच गया? 4x हुआ ना, 4 चौक 16, या फिर 16 में 4 से भाग दीजिए, जो बचेगा वही लिखना है, माइनस 4x कॉमन लिए क्या बचा? 1 बचा। अब देखिए तो क्या करेंगे? कॉमन यही आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ अगर माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। इसका मतलब है यहाँ हमको 1 कॉमन लेना है। 1 क्यों लिया? क्योंकि ये और ये देखिए सेम आ रहा है ना, इसलिए हमने 1 कॉमन लिया। तो ये 4x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए तो गुना कीजिएगा तो यही आ जाएगा, माइनस 4x हो गया। अब माइनस गुना माइनस क्या हो गया? प्लस 1। अब देखिए तो एक ये कॉमन आ गया, 4x माइनस 1 और दूसरा आ गया 4x माइनस 1 बराबर 0। अब मूल निकालना है इसका ना, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। x बराबर क्या हुआ? 1/4, एक मूल निकल गया। दूसरा मूल निकालना है, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या हो गया? 1, x बराबर क्या हो गया? 1/4। यानी कि x बराबर आपका कि 2 रूट निकल गया, मूल निकल गया, एक और एक ये। आशा है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो कमेंट करके बताइएगा, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, बहुत इजी है गुणनखंड विधि। और ऐसे द्विघात समीकरण आपको कंपटीशन में भी पूछा जाता है और भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा पैसेंस रख के इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, आगे चलकर काम आएगा। अगला है ये 5वां नंबर शायद होगा, या जो भी नंबर हो, ये 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण है, जिसके रूट निकालने हैं। अब क्या करेंगे? ये देखिए तो पहले इसको गुना करते हैं, तो 100 गुना 1 बराबर क्या हो गया? ये 100 हो गया। अब देखिए तो 20 है, तो 10 गुना 10 कितना होता है? 100। अब 10 प्लस 10 कितना होता है? 20। यहाँ तक करने के लिए आप सीख गए तो समझिए कि आपका मूल निकल गया। तो अब देखिए तो कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ मिडिल टर्म को 10x माइनस 10x 20x होगा ना, अब प्लस 1। अब देखिए तो इसमें क्या कॉमन है? x तो पहले कॉमन है। 100 में 10 गुना 10 किया तो 100 हुआ, इसका मतलब इसमें 10 कॉमन है दोनों में, तो 10x कॉमन ले, क्या बचा? इसमें भाग दीजिएगा, 100 में 10 से क्या आ जाएगा? ये 10 नहीं बचेगा, तो 10x बच गया, माइनस यहाँ क्या बचा? 1 बचा। 10x में 10x निकाल ही लिए, कितना बचा? 1 बचा। अब देखिए तो यहाँ फिर वही करना है, देखिए 10x प्लस यहाँ सिर्फ माइनस है, यहाँ 1 है, सब चीज़ मिल रहा है लेकिन प्लस माइनस नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है सिर्फ आपको यहाँ -1 कॉमन लेना है, तो 10x माइनस 1 बराबर 0। गुना कीजिएगा माइनस से, -10 -1 -1 गुना 10x क्या? -x 10x हुआ। अब माइनस गुना माइनस क्या हो गया? प्लस 1 गुना 1 1, मतलब सेम आता है। और ये जब आप इस तरह का गुणनखंड बनाएंगे तो 2 कॉमन सेम आएगा ही। ये देखिए दोनों कॉमन ले लिए, ये और ये कॉमन, या क्या बचा? 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 बराबर 0। अब निकालना है इसका मूल, 0 हो गया, तो 10x पर क्या लिखेंगे? 1, x पर क्या लिखेंगे? 1/10, 1 निकल गया। अब फिर 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x पर क्या हो गया? 1 लिखेंगे। इसके बाद x पर क्या करेंगे? 1/10। आपका मूल निकल गया 1/10, 1/10, यानी कि मूल जो निकला ये x वाला निकला आपका।
आशा है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यह रहा आपका द्विघात समीकरण के मूल निकालने पर गुणनखंड विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। चलिए अगला नंबर, तो अगला नंबर जो क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन जो है ना उदाहरण से लिया गया है, इसलिए उदाहरण को मैं बताऊंगा, लेकिन इसके बाद वाले जो क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बदले क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, क्योंकि वो 2 नंबर क्वेश्चन जो उदाहरण में है। कहता है ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। 2 संख्या है और उनका योग कहता है वो 27 है, यानी कि अगर पहली संख्या x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस x होगा, या फिर x माइनस 27 होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर आपके पास 27 दोनों का योग है और पहला संख्या 13 है तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस 13 होगा ना। तो माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या होगा ये 27 माइनस x, यही होगा, इसके अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं होगी। अब कहता है इनका गुणनफल 182 है प्रश्न से, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये दिया हुआ 182। तो पहली क्या माने हैं x, दूसरी क्या माने हैं 27 माइनस x, बराबर ये कितना हो गया 182। यही ये संख्या कह रहा था। अब देखिए तो गुना करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। सब कुछ पार ले चलिए, चूंकि ये माइनस है तो अच्छा लगेगा देखने में। ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए तो 27 है, इसका मतलब है कि 13 जोड़ 14 ये 27 होता है, और 13 गुना 14 ये भी आपका 182 होता है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे x कॉमन है, क्या बचा x माइनस 13। फिर क्या कॉमन लेंगे, इसमें 14 कॉमन है, इसमें 14 क्या बचा x माइनस 13 बराबर 0। फिर देखिए ये दोनों कॉमन है, x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर क्या बच गया 0। यहां मैं सॉल्व कर देता हूं। ये देखिए x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया 13 हो गया। अब फिर x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया आपका 14। दो मूल यानी x बराबर एक तो 13 निकल गया, एक 14 निकल गया। एक संख्या ऐसे निकल गया। आप और भी इसको इस तरह कर सकते हैं, और भी पहली संख्या जैसे कि आपने माना है पहली संख्या बराबर x, क्या निकला आपका 13, यानी पहली संख्या आपका निकल गया 13 निकल गया। दूसरी संख्या क्या माने हैं, क्या निकला है, दूसरी संख्या बराबर आपका 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस 13 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। इस प्रकार अगर 14 मानते हैं तो ये 14 होगा, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस 14 बराबर 13। तो आपका पहली और दूसरी संख्या क्या होता हो गया, संख्या बराबर एक हो गया आपका 13, एक हो गया 14। यही आपका आंसर हो गया। आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट डे हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और आशा है कि आप समझ पा रहे हैं, और मुझे ये भी उम्मीद है कि समझेंगे या नहीं समझेंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।